जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ चुके हैं नवोदय के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो आप लोग के क्लास 9th में पूछे जाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। हर साल एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और आप लोग देखते ही प्रश्न समझ जाएंगे कि यही वो क्वेश्चंस है जो नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप लोग तैयार होंगे। आप लोग सभी कॉन्सेप्ट अब क्लियर कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। आप लोगों के हाथों में एडमिट कार्ड मिल चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी होती है, आप लोगों को इसी चैनल पे दी जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो आज आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज इस क्लास से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 51 किस तरीके से क्वेश्चंस दिया है और हमसे क्या कर रहा है, पी का मान क्या होगा। अब देखिए हमें पी का मान बताना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स के पावर देखिए क्यू है, इसके होल पावर 2 है, इंटू एक्स के पावर 4 है। ठीक है स्टूडेंट, एक्स के पावर 4 बटे एक्स के पावर 10 इज इक्वल टू एक्स के पावर पी है। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इनका गुणा करा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग उसका आपस में गुणा कराएंगे तभी वो एक्स एक्स के पावर एक होगा, यानी एक में जुटेगा। अब आपको पावर पे पावर होती है तो क्या करते हैं आप लोग, उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एक्स के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इंटू अब देखिए यहाँ एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 4 हो गया, यहाँ पे एक्स के पावर 10 है, इज इक्वल टू क्या, एक्स के पावर पी है। अब देखिए, अब एक्स गुड़े एक्स है, आप लोग को पता है अगर कोई भी घात एक्स गुड़े एक्स में होती है वो जुट जाती है, यानी एक्स के पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, बटे एक्स के पावर 10 इज इक्वल टू एक्स के पावर पी। अब देखिए ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कुछ बचा नहीं। तो एक्स बराबर यानी एक्स के पावर, यहाँ से एक्स जब बचा ही नहीं तो एक्स के पावर क्या आएगा, तब पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। यानी पी का मान क्या आ गया स्टूडेंट, जीरो। यहाँ से हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, पी का मान जीरो आ गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चंस द्विघात समीकरण के मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कर रहा है, यदि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 तथा पी क्यू इज इक्वल टू 2 हो तो पी क्यू प्लस पी के पावर होल क्यू प्लस क्यू के पावर क्यू का मान क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए। किसका सूत्र, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, यानी पी के पावर 3 प्लस क्यू के पावर 3 इज इक्वल टू हो, तो इसका सूत्र आप लोग को पता होगा, पी प्लस क्यू का होल क्यू माइनस 3 पी क्यू पी प्लस क्यू। ये क्या है स्टूडेंट, आप लोग का सूत्र है। अब देखिए पी प्लस क्यू का होल क्यू क्या है, पी प्लस क्यू का मान कितना है, पी प्लस क्यू का मान 3 है, 3 के पावर 3 माइनस, अब देखिए पी क्यू का मान 2 दिया है। अब हमें सभी मान मिल गए, अब हम लोग आसानी से अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, अब 27 में से 18 जाएगा तो स्टूडेंट कितना आएगा, 9 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 9 आया है स्टूडेंट। अब देखिए, अब हाँ ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग मान निकाल लिए। अब एक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग का जो 9 आया है किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 9 किसी में नहीं है जो आपका आंसर आया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, एक्स प्लस ए कामा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का गुणज होगा तो ए का मान होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट, ए का मान क्या होगा। अब देखिए हम लोग ए का मान क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस ए दिया है, हम हमसे ए का मान पूछा जा रहा है। इस पूरे समीकरण में क्या है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट
इस पूरे समीकरण में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग पहले इसे एक्स एक्स है तो इसे ए में बदलेंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ए एक्स और ए, एक्स और ए दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग किस में परिवर्तित कर लिए, माइनस में। अब देखिए जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पे क्या रख सकते हैं, माइनस ए का होल स्क्वायर, ए तो लिख सकते हैं, फिर माइनस माइनस ए और माइनस 42। इतना स्टूडेंट आपका यही समीकरण लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर को हम एक्स क्या किए, इसको ए में बदल दिए हैं एक्स को, इतना हो गया। अब देखिए अगर कोई भी चीज़ माइनस में रहती है हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ए स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, और माइनस किसके, 42 के, इज इक्वल टू किसके, 42 इज इक्वल टू 0 के। हम लोग इतना मान निकाल लिए। अब देखिए हम लोग ऐसा मान निकालें कि गुणा करने पे 42 आ जाए और उसको घटाने पे 1 आ जाए। अब देखिए 6 सत्ते 42 और 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी हमें गुणज मिल गया। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग को सोचना पड़ेगा और आप लोग गुणनखंड करना जानते होंगे। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 6 ए माइनस 42 इज इक्वल टू 0 के। तो ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 6 ए, इतना हो गया स्टूडेंट, और क्या हो जाएगा आपका माइनस 42 इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब देखिए यहाँ से हम लोग ए कॉमन ले लिए, ए प्लस 7 हो गया, इतना हो गया, फिर जाके माइनस, अब यहाँ पे आपका आ गया क्या स्टूडेंट 6, अब 6 से ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, बच गया ए। अब ए 6 सते 42 कितनी बार गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 आ जाएगा, 6 सते 42 इज इक्वल टू किसके, 0 के। अब यहाँ से एक कम मान क्या आ गया, ए माइनस 6 आ गया एक मान, ए प्लस 7 आ गया। अगर हम लोग 7 को उस साइड परिवर्तित करेंगे तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये तो नहीं हो सकता। अगर हम लोग ए माइनस 6 है इसको जब परिवर्तित करेंगे ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ए का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना ऑप्शन, ए का मान कितना आया है, ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए 6 आ गया है, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, स्टार बना के नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अब देखिए स्टूडेंट, चतुर्भुज से इस तरीके से चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, इस सब से भी प्रश्न बनेंगे, कोण से भी, खासकर तौर पे कोण के प्रश्न आपके एग्जाम में टारगेटेड क्वेश्चंस माने जाते हैं। अब देखिए कह रहा है किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 105 डिग्री, 120 डिग्री और 75 डिग्री है, चौथा कोण का मान होगा। चतुर्भुज बोला है ना, ये मान लीजिए क्या है आपका, ये स्टूडेंट हम लोग अभी आपको देखिए किस तरीके से ऑथेंटिक एकदम खतरनाक तरीके से चतुर्भुज बना के दिखाते हैं, बिल्कुल सेकेंडों में। ये देखिए ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका चतुर्भुज है। ठीक है, हम तो भूल ही गए थे इसमें ऑटोमेटिक चतुर्भुज बनता है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, प्रोफेशनल चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज आप लोग अपनी किताब में या कॉपी में नहीं बना पाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ एक का मान कितना दिया है, 105 डिग्री, हम लोग मान लेते हैं इसका मान कितना है, 105 डिग्री है। इसका मान कितना, 120 डिग्री है, 120 डिग्री होगा। इसका मान हम लोग मान लेते हैं 75 है। हमसे क्या पूछा, चौथा कोण क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट, चारों चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, आप लोग कहेंगे 360 डिग्री होता है। बस आपको इतना पता चल गया तो आप लोग सेकेंडों में इसका आंसर दे देंगे। अब हम लोग जोड़ेंगे 105 और 75 और 120, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। 360 में से 300 घटा देंगे क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। चौथा कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सेकेंडों में आप लोग आंसर निकाल दिए स्टूडेंट, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। जरा सा भी आपको इस क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने आंसर को फाइंड कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाया जाता है। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक और खतरनाक सवाल स्टूडेंट, आप लोग इसे भी देखिए, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग सेकेंडों में उड़ा देंगे। देखिए कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे देखिए दिया है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र। यहाँ से कलर चेंज कर लेना स्टूडेंट ताकि आप लोगों को दिखे। ये क्या है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। जीवा ए बी है,
ये जीवा क्या है, ए जो ए है, ए बी है, ये क्या है, वृत्त की जीवा है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। जीवा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तथा त्रिज्या ओ ए है, त्रिज्या जो है ओ ए है, यहाँ से ओ से जो त्रिज्या ए वाला ए है, ए भी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। वृत्त पर एक बिंदु सी है, यहाँ पे देखिए बिंदु सी है, तो कोण ए सी बी का मान होगा। अब हमें बताना है कोण ए सी बी का मान क्या होगा, यानी कोण ए इसका ए सी बी, यानी हमें इसका मान बताना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट बोला है ओ ए, अगर ए से बी क्या है, एक जीवा है, ए बी, इस पे स्टूडेंट आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, यहाँ से देखिए ए बी क्या है स्टूडेंट, ए बी एक जीवा है। ए बी अगर हम कहें, ए बी कहें या ओ बी कहें या स्टूडेंट ओ ए कहें या हम कहें, ये सब क्या है स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये सब क्या है, आपस में बराबर है, ए दूरी ले, ए दूरी ले या ए दूरी ले, ए वाली दूरी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये सब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, इनका मान सबका क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए ओ बी क्या है, समबाहु समबाहु त्रिभुज है। हम ऐसे त्रिभुज बना देंगे, आप लोग समझ जाइएगा, त्रिभुज लिखा हुआ है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोण ए ओ बी क्या है, कोण ए ओ बी कितना दिया है, 60 डिग्री। कोण ए ओ बी, कोण जो ए ओ बी का मान दिया है कितना दिया है, 60 डिग्री दिया नहीं है स्टूडेंट। अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज मानते हैं तो ये क्या है, ये 60 डिग्री का ए भी है, 60 डिग्री का ए भी है, 60 डिग्री का ए भी है। यानी स्टूडेंट अगर हम लोग मानेंगे तो ए भी 60 डिग्री का, ए भी 60 डिग्री का, ए भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। एक बार स्टूडेंट क्लियर कर दे रहे हैं आपको अच्छे से दिखे। अब देखिए जब हम लोग समबाहु त्रिभुज मान लिए तो ये इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण, तीनों कोणों का मान समान होता है और 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग मान लिए ए ओ बी जो है ये 60 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग समबाहु त्रिभुज माने हैं तो ये 60 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण ए ओ बी से क्या होगा, इसका डबल होगा। अगर हम लोग इसका माने हैं 60 डिग्री तो इसका इन दोनों के का, इन दोनों के योग के आधा होगा। तो स्टूडेंट कोण कोण ए ए ओ बी इज इक्वल टू कोण ए सी बी, ए सी बी, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या बड़ा है इससे, तो इसके ये दुगुना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये कितना है, 60 डिग्री है, इज इक्वल टू टू कोण ए बी सी बी, दो से कट जाएगा तो 30 आ जाएगा। किसका मान आ गया, कोण ए सी बी का। आपको राइट ऑप्शन फाइंड हो गया स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन कितना आ गया, 3 डिग्री। आपका ऑप्शन 30 डिग्री, सॉरी स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग अपने आंसर के पास पहुंच गए हैं। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिएगा, 100% इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस में आपके आ गया तो 100% आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 3m² प्लस 4m² प्लस 5m प्लस 18 को m-3 से भाग देने पर शेष फल होगा। अब देखिए हमें m-3 से भाग देना है। ठीक है स्टूडेंट, किससे भाग देना है, m-3 से। अब एक काम हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। m-3 दिया ना स्टूडेंट, m-3 इज इक्वल टू 0 दिया है, हम लोग मान लेंगे 0 बराबर है, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। हमसे क्या पूछा जा रहा है, शेषफल क्या होगा। अब देखिए हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग m का मान सीधा रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 3 की जगह पे हम लोग क्या रख दे, m की जगह पे 3 रख दिए, 3² हो गया प्लस 4, फिर m का मान 3, हम लोग 3 यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग का क्यू है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m का मान 3 है तो 3² हो गया प्लस यहाँ पे 5, m का मान 3 है, 3 रख देंगे प्लस 18 के। अब देखिए यहाँ पे 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 3 गुणे 27 प्लस 4, 3 3 9 के प्लस 5
गुणे 3 प्लस 18 के, इतना हो गया। अब स्टूडेंट आप लोग को सॉल्व करना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 27 में अगर गुणा कराएंगे 3 का तो आप लोग का 81 हो जाएगा, प्लस 9 चौक 36 हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। इन सबको अगर स्टूडेंट आप लोग ऐड कर देंगे तो आपका 150 राइट आंसर आ जाएगा। 150 देखिए आप लोग का ऑप्शंस में है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल लिए, हमें भाग देना था, भाग दीजिए, चाहे यहाँ पे हम का मान निकालिए, आपका मान 150 आ जाएगा। शेषफल यानी 150 बचेगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। टोटल स्टूडेंट 10 क्वेश्चन रखे गए हैं, आप बताइएगा आपका 10 में से स्कोर क्या रहा। यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 8 का गुणनखंड क्या होगा। अब हमें बताना है इसका गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड हम लोग देखिए किस तरीके से करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। अब ये आपका क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके से क्या हो गया, लिखा गया है। अब देखिए ए क्यू, हम लोग 8 को क्या करते हैं, पहले उठा ले आते हैं। अगर हम लोग 8 को यहाँ पे लेते आते हैं और क्या होता है, जैसा है वैसे हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2a लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ए क्यू है तो हम लोग 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर क्यू कर देंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a के। इसे आसान करने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए हम लोग इसे ए प्लस 2 लिख सकते हैं एक कोष्टक में, एक कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, ए सूत्र पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a इसके सूत्र पे आ गया। अब प्लस यहाँ से हम लोग ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का ए छूट गया, यहाँ पे ए हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ पे आपका प्लस हो गया, ए कॉमन ले लिए, ए प्लस 2 आपका हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस 2 है, अब हम लोग क्या लिख लेंगे ए प्लस 2, और यहाँ पे भी कॉमन मिल गया ए प्लस 2, यानी ए प्लस 2 और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a आपका क्या हो गया, यही गुणनखंड हो गया। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ए बच गया है, जो आपका गुणनखंड आएगा ये तो आपका क्या स्टूडेंट विस्तार रूप है। अगर आपका देखेंगे इसमें से जो कॉमन होता है वो क्या होता है, वो गुणनखंड होता है। ए प्लस 2 हो जाएगा, एक आपका ए आ गया, फिर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस किसके 4 के आपका ए आ गया। ये देखिए आपके ऑप्शंस में है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 4 आपका पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी को ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 में भी हमें भाग देने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन क्या है, 64 एक्स क्यू प्लस 27 वाई क्यू को 4x प्लस 3y से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हमें भाग देना है। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों x के फॉर्म में है तो हम लोग इसे भाग देंगे 4x प्लस 3y के। हम लोग ऊपर भी 4 में बदल देते हैं। अब कैसे बदलेंगे, 4x के पावर क्यू कर देंगे, 64 हो जाएगा और x क्यू हो जाएगा, प्लस इसे हम लोग 3y के पावर होल क्यू कर देंगे और नीचे क्या बचेगा 4x प्लस 3y के। हमारा इतना हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसे एक सूत्र पे होगा, ए के क्यू प्लस बी के क्यू के सूत्र हो गया। अब देखिए 4x प्लस 3y एक कोष्टक में आ गया, अब ए प्लस बी, फिर आपका 4 चौक के यहाँ से हम लोग इसका वर्ग करेंगे, 4 चौक के 16 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर के, इतना हो गया स्टूडेंट 9y स्क्वायर के हो गया। और आपका हो जाएगा बटे यहाँ से 4x प्लस 3y के, इससे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका यही जो बचा ए वाला पोर्शन आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था स्टूडेंट, आपको बस सूत्र पे यानी फार्मूले पे इसे लाना था। जैसे ही फार्मूले पर आएगा एक जो ए वाला पोर्शन होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन से जो बचेगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, और देखिए हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे आंसर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट आपको पहले फिगर को समझना है, फिर आप अपने आंसर के पास आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चित्र में x का मान क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें इसी का मान पूछा जा रहा है, x का मान। ये यहाँ पे देखिए इसका मान हमें दिया है 45 डिग्री, इसका मान दिया है 30 डिग्री। यानी अब देखिए कोण कैसे हम लोग कोण के करेंगे। अब देखिए अगर जिस कोण को लाना रहेगा हम लोग उसे कहाँ पे करेंगे, बीच में करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को देख लिए होंगे, 100% देख लिए होंगे। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब हम लोग लेके चलेंगे किसको, कोण, जिस कोण का हमें मान पूछा जा रहा है। अब देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी का मान कितना दिया है, कोण ए वाला, ठीक है स्टूडेंट, कोण ए बी सी, यानी हमें बी सी बी बीच में आ गया, इसका मतलब बी बीच में आ गया, क्या हो गया स्टूडेंट, अगर बी बीच में आ गया तो हमसे ए वाला मान पूछा जा रहा था, हम लोग बी को बीच में कर दिए। इतना समझ में आ गया। ये आपका मान कितना दिया है, 360, एक कितना दिया, 45 डिग्री और 30 डिग्री। इसका मान 45 है, इसका मान 30 है, तो आपका 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री आपका हो जाएगा 75 डिग्री। इतना हो गया। x इज इक्वल टू 360 में से घटा देंगे माइनस कोण ए बी सी का मान, कोण ए बी सी का मान कितना 75 है, 360 माइनस 75 आपका जो आएगा 285 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप लोग देखिए अपने आंसर के पास पहुंच गए। सिर्फ फिगर आप लोग को समझना है और आप लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। अगर आप लोग इसको जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये आप लोग को शॉर्ट वीडियो के थ्रू करा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य और क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।